तुम पूछते हो बेचैन मन को शांत कैसे करें, और यही सवाल तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। शांत करने की कोशिश शांति नहीं लाती, वह लड़ाई है, और लड़ाई में कभी शांति नहीं जीतती। शांति कभी जीती नहीं जाती। शांति बस होती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, जब तुम मन को ठीक करने की जिद छोड़ देते हो, तब वह अपने आप शांत हो जाता है। देखो, तुम्हारा मन शांत नहीं है और तुम उसे शांत करना चाहते हो। ये विरोधाभास है। तुम अशांति के साथ लड़ रहे हो और लड़ाई ही अशांति है। तुम जितना दबाओगे मन उतना उछलेगा, जैसे पानी में कीचड़ हो। तुम उसे शांत करने के लिए हाथ से हिलाना बंद करो तो क्या होगा? कीचड़ नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। पर तुम हिलाते रहते हो और कहते हो पानी साफ क्यों नहीं हो रहा। तुम्हारा मन वैसा ही है, तुम्हारी कोशिश ही उसे अशांत रखती है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन ऊर्जा है। वह सोचता है, दौड़ता है, भटकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही गतिमान है। तुम पवन को पकड़ना चाहते हो, क्या यह संभव है? तुम लहरों को रोकना चाहते हो, क्या सागर तुम्हारी सुनेगा? मन तुम्हारा नहीं है, तुम मन के हो। यह भ्रम ही सब कुछ है। जब तुम कहते हो मेरा मन बेचैन है, तो तुम खुद को मन मान बैठते हो। पर क्या तुम सच में मन हो जो मन को देख रहा है? वह मन हो सकता है? देखने वाला कभी देखा हुआ नहीं हो सकता। इसलिए बेचैनी को मिटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे तुम सड़क पर खड़े हो और गाड़ियां निकल रही हैं, तुम गाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते हो। वही देखना, वही साक्षी भाव, वह तुम्हारा सबसे गहरा अभ्यास है। जब विचार आए, भागो मत, दबाओ मत, बस कहो आ गया। जब चिंता उठे, लड़ो मत, बस देखो कि चिंता उठ रही है। तुम चिंता नहीं हो, तुम वह हो जो चिंता को देख रहा है। जब तुम ये समझ लेते हो, तब ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है, लड़ाई खत्म होती है, और जहां लड़ाई नहीं वहां शांति अपने आप आ जाती है। और अगर देखना मुश्किल लगे तो बस सांस लेने लगो। पर ध्यान रखो, सांस को कंट्रोल मत करो, सांस को बस होने दो। जैसे तुम सोते हो, सांस अपने आप चलती है। वही स्वाभाविकता, वही अनुमति मन को भी चाहिए। बस आंखें बंद करो और सांस के आने जाने को गवाह बनो। न उसे लंबा करो, न छोटा करो, बस देखो कि हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही। बीच में जो खालीपन है वही तुम हो, वही शांति है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस ये याद रखना है कि तुम पहले से शांत हो। बेचैनी बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कभी बदलता नहीं। लोग कहते हैं ध्यान करो, मंत्र जापो, रूटीन बनाओ, पर सच ये है कि कोई भी तकनीक तुम्हें शांत नहीं कर सकती। तकनीक तो बस तुम्हें व्यस्त रखती है। असली शांति तब आती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो ठीक है मन बेचैन है, रहने दो, ये स्वीकार, ये हार, यही जीत है। क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तब लड़ाई खत्म होती है, और जहां लड़ाई नहीं वहां मौन है, वहां शांति है, वहां तुम हो। आज की दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि हर समस्या का समाधान है, हर दर्द की दवा है, हर बेचैनी का इलाज है। पर मन की बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है। ये कह रही है कि तुम बाहर भाग रहे हो, भीतर नहीं जा रहे। तुम शोर में खो गए हो, खामोशी भूल गए हो। तुम हर पल कुछ कर रहे हो, जबकि जीवन होने का नाम है बस होना, बस सांस लेना, बस मौजूद होना। यही सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो अगली बार जब मन उछले तो भागो मत, रोकने की कोशिश मत करो, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और भीतर देखो कि कौन बेचैन है, कौन कह रहा है शांत हो जाओ। वही आवाज है, वही इच्छा, वही तुम्हारी बेचैनी का ईंधन है। जब तुम उस इच्छा को देख लेते हो तो वह धुंधली पड़ जाती है, जैसे दिया बुझने से पहले
आखिरी लौ फड़फड़ाती है, फिर शांत हो जाती है। वही होगा, बस देखना जारी रखो, कुछ करो मत, बस देखो। शांति कोई मंजिल नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुमने उसे ढक दिया है शोर से, उम्मीदों से, डर से, भविष्य की चिंता से, पर वह अभी भी तुम्हारे भीतर है। बस एक पल, सिर्फ एक पल सब कुछ छोड़ दो। न शांत होना है, न बेचैन होना है, बस होना है। और उस होने में सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कहीं एक खिड़की खोली हो तो सब्सक्राइब करो, कुछ सीखे। हम उपाय नहीं बताते, हम सिर्फ याद दिलाते हैं कि तुम पहले से वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। बाकी बस देखो, बाकी सब अपने आप उतर आएगा। तुम सोचते हो कि मन को शांत करना एक कला है, पर असल में यह एक भूल है। कला तो वहां शुरू होती है जहां तुम मान लेते हो कि मन को शांत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मन बेचैन है, ठीक है, ये मौसम है। गर्मी है तो पसीना आता है, बारिश है तो कीचड़ होता है। तुम मौसम से लड़ते हो, तुम हवा को थामते हो नहीं। तुम बस अपने कपड़े बदल लेते हो, छाता ले लेते हो, या बरामदे में बैठकर बारिश की आवाज सुनते हो। मन के साथ भी यही करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बैठना सीखो। जब तुम कहते हो मेरा मन नहीं रुक रहा, तो तुम यह मान रहे हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा है, पर क्या वह सच में तुम्हारा है? कल जो विचार आया वह कहां से आया? परसों जो चिंता थी वह कहां चली गई? तुमने उसे बुलाया था? तुमने उसे रोकने की कोशिश की थी? नहीं। विचार आते हैं जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तुम आकाश को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? जो देख रहा है वह कभी थकता नहीं, जो देख रहा है वह कभी भटकता नहीं। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, बाकी सब बस गुजरता हुआ दृश्य है। लोग ध्यान को एक डिसिप्लिन बना देते हैं। सुबह उठो, 50 मिनट बैठो, सांस गिनो, मंत्र दोहराओ, और अगर मन भटक जाए तो खुद को दोषी ठहराओ। यह ध्यान नहीं है, ये आत्म अत्याचार है। ध्यान का मतलब है जो है वैसा ही होने देना। अगर मन भाग रहा है तो भागने दो, अगर मन शांत है तो शांत रहने दो। तुम बस वहां बैठो। बेचैनी अक्सर भविष्य की यात्रा है। तुम आज में नहीं हो, तुम कल में जी रहे हो। क्या होगा अगर ये नहीं हुआ? अगर वो कह देगा, अगर मैं असफल हो गया? ये सवाल तुम्हें वर्तमान से चुरा लेते। और जब तुम वर्तमान में नहीं होते तो मन को कोई आधार नहीं मिलता, वह हवा में लटक जाता है। और हवा में लटका हुआ मन ही बेचैनी है। वापस आओ, बस इस पल में, इस सांस में। इस पल में तुम्हारे पैर जमीन पर हैं, तुम्हारा शरीर यहाँ है, तुम्हारी आंखें खुली हैं, बस इतना काफी है। बाकी सब कल्पना है, और कल्पना से लड़कर तुम कभी शांत नहीं हो सकते। कल्पना को बस देख लो और वह धुंधला पड़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी मन भटक जाता है। कोशिश ही भटकाव है। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम उस चीज से दूर चले जाते हो। शांति को पाने की इच्छा शांति से दूर ले जाती है। जैसे तुम पानी के गिलास को देख रहे हो और कहते हो मुझे प्यास नहीं है, पर फिर भी तुम उसे पीने की कोशिश करते रहते हो। विरोधाभास देखो, बस गिलास को रख दो, प्यास अपने आप खत्म हो जाएगी। या शायद प्यास थी ही नहीं, बस तुमने सोच लिया था कि है। मन की आदत है बहाने ढूंढना। वह कहता है जब काम खत्म हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब पैसा आ जाएगा तब मन शांत होगा, जब रिश्ते सुधर जाएंगे तब चिंता जाएगी। यह सब झूठ है। शांति शर्तों पर नहीं आती, शांति बिन शर्त है। वह तब आती है जब तुम शर्तें ही छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो ठीक है अभी जो है वही काफी है। यह स्वीकार, यह हार नहीं है, ये जीत है। क्योंकि जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो तो मन को लड़ने का कोई कारण नहीं बचता, और जहां लड़ाई नहीं वहां मौन है। तुम्हारे भीतर एक गहरा खालीपन है।
जो डरावना लगता है, इसलिए तुम उसे शोर से भर देते हो। मोबाइल, किताबें, बातें, योजनाएं, यादें, सपने, सब उस खालीपन को छिपाने के लिए हैं। पर वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, वही शांति का घर है। बस एक बार बिना कुछ किए, बिना कुछ पाने के उस खालीपन में उतर जाओ। डरो मत, खालीपन कभी तुम्हें निगलता नहीं, वह तुम्हें गले लगाता है। जैसे समुद्र लहर को नहीं मारता, बस उसे अपने में समा लेता है। वही होगा, बस जाने दो। और हाँ, अगर रात को नींद ना आए और मन सवाल पूछता रहे तो जवाब मत ढूंढो, सवाल को ही देखो। कौन पूछ रहा है, किसके लिए जवाब चाहिए? जब तुम ये देख लेते हो तो सवाल का वजन हल्का पड़ जाता है। वह कागज की नाव की तरह पानी पर तैरने लगता है और धीरे धीरे बह जाता है। नींद कभी जबरदस्ती नहीं आती, नींद तो विश्वास है। जब तुम जीवन पर भरोसा कर लेते हो तो नींद अपने आंसू पोंछती हुई आ जाती है, जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता है बिना कोई कोशिश किए। वही विश्वास, वही समर्पण तुम्हारी नींद है, तुम्हारी शांति है। तो अगली बार जब बेचैनी घेरे तो भागो मत, दबाओ मत, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और भीतर एक ही सवाल दोहराओ, कौन देख रहा है? जवाब मत खोजो, बस सवाल को हवा में छोड़ दो। जैसे पत्थर पानी में फेंका जाता है और लहरें अपने आप बनती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। तुम्हारा सवाल वही पत्थर है और तुम्हारा देखना वही पानी है। जब पत्थर डूब जाता है तो लहरें खत्म हो जाती हैं, बस शांति बचती है। वही तुम हो। जीवन इतना सरल है, हमने उसे इतना जटिल बना दिया है। हमने शांति को एक लक्ष्य बना दिया है, जबकि शांति मंजिल नहीं, राह है। हर कदम पर वह मौजूद है। बस तुम्हें रुकना है, बस तुम्हें देखना है, बस तुम्हें यह मानना है कि तुम पहले से पूरे हो। अधूरापन मन की कहानी, पूर्णता चेतना का सच है और चेतना कभी टूटती नहीं, वह बस भूल जाती है। और जब याद आती है तो वह मुस्कुराती है। उस मुस्कान में सब कुछ शांत हो जाता है। तुमने सुना होगा कि शांति पाने के लिए त्याग करो, संन्यास लो, पहाड़ों पर जाओ। पर सच ये है कि जहां तुम भागोगे वहां तुम अपने मन को साथ ले जाओगे। मन कोई जगह नहीं बदलता, मन बस नया वातावरण पाकर नए खेल खेलने लगता है। पहाड़ पर बैठकर भी तुम वही पुरानी चिंताएं दोहरा सकते हो। इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, भीतर रुकने की जरूरत है। और रुकना कोई क्रिया नहीं है, रुकना क्रिया का अंत है। लोग कहते हैं मन को काबू में करो, पर काबू में करना मतलब है डर से जीना। डर के अगर मन खुल गया तो क्या हो जाएगा? अगर सच सामने आ गया तो क्या बचेगा? यही डर तुम्हें हर पल संघर्ष में रखता है। पर सच से डरने की कोई जरूरत नहीं। सच कभी तुम्हें तोड़ता नहीं। सच तो वह है जो तुम्हारे टूटने के बाद भी बचता है। जब तुम मन को काबू में करने की कोशिश छोड़ देते हो तो एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ कंधे से उतर गया हो। तुम हैरान होते हो कि इतने सालों से तुम किस भार को ढो रहे थे जो कभी था ही नहीं। देखो, विचार आते हैं, ठीक है, पर तुम उन्हें अपना मान क्यों लेते हो? जब तुम कहते हो मेरा क्रोध, मेरा डर, मेरी चिंता, तो तुम एक झूठी पहचान बना लेते हो। क्रोध आया, चला गया, डर आया, गया, पर तुम वही के वही रह गए। जो आता जाता है वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो वह हो जो आने जाने को देखता है। ये देखना, यही तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति कभी भविष्य में नहीं आती, मुक्ति इसी पल में है। बस तुम्हारी नजर थोड़ी सी पीछे खिसकनी है। तुम विचार के भीतर नहीं, विचार के पीछे खड़े हो जाओ और वहां से देखो, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी बेचैनी का एक और कारण है, तुम हर चीज से मतलब निकालना चाहते हो, हर अनुभव का फल चाहते हो, हर पल का उपयोग चाहते हो। जीवन को एक प्रोजेक्ट बना दिया है, पर जीवन प्रोजेक्ट नहीं है, जीवन एक गीत है। गीत को सुनने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता,
तुम्हें बस सुनना पड़ता है। जब तुम जीवन को सुनना शुरू करते हो तो बेचैनी धीरे धीरे संगीत में बदल जाती है। वही ध्वनि जो पहले शोर लगती थी अब लय बन जाती है। बस तुम्हारे कान बदलने होते हैं। कान नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बदलती है। कई बार तुम शांत होते हो पर तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि तुम शांति की उम्मीद में किसी चमत्कार का इंतजार करते हो। कोई आवाज आएगी, कोई रोशनी दिखेगी, कोई अनुभव होगा, और जब कुछ नहीं होता तो तुम कहते हो अभी नहीं हुआ। पर शांति कोई अनुभव नहीं है। शांति अनुभवों का अभाव है। जब कुछ नहीं होता तब तुम होते हो, और वही होना सबसे गहरा अनुभव है। उसे पहचानो, उसे नाम मत दो, बस महसूस करो कि अभी इस पल कुछ खास नहीं हो रहा है, और ये कुछ न होना ही सब कुछ है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि हर समस्या का हल है, पर मन की बेचैनी कोई समस्या नहीं है। यह तुम्हारी चेतना की पुकार है। वह कह रही है बस करो, अब और नहीं, अब और दौड़ने की जरूरत नहीं। रुको, सांस लो, देखो कि तुम कौन हो। यह पुकार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जैसे घड़ी की टिक टिक तुम्हें बताती है कि समय बीत रहा है, वैसे ही बेचैनी तुम्हें बताती है कि तुम जीवन से चूक रहे हो। सुनो, भागो मत। जो कह रहा है उसे सुनने दो, और जब तुम सच में सुन लेते हो तो आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वह अपना काम कर चुकी होती है। तुम अक्सर पूछते हो कब तक ये चलता रहेगा, कब मन शांत होगा, कब चिंता जाएगी। ये कब ही तुम्हारी बेचैनी का ईंधन है। कब मतलब है वर्तमान से इनकार, कब मतलब है आज को अस्वीकार करना। पर सच ये है कि शांति कल नहीं आएगी, शांति अभी है। बस तुम्हारी नजरें भविष्य की ओर मुड़ी हैं, इसलिए तुम वर्तमान को देख नहीं पा रहे। आंखें नीचे करो, इस पल की ओर देखो। हवा चल रही है, सीना उठ रहा है, धड़कन बज रही है, यही काफी है। इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और जब तुम बस इतना काफी है कह देते हो तो मन की दौड़ अपने आप रुक जाती है, क्योंकि दौड़ का मतलब था कुछ और पाना। और जब तुम कहते हो यही काफी है तो दौड़ का कोई कारण नहीं बचता। कुछ लोग शांति को एक अवस्था मान लेते हैं, जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ होता है, पर शांति अवस्था नहीं है। शांति तुम्हारा आधार है। जैसे मछली के लिए पानी, पानी कोई अवस्था नहीं है, पानी उसका होना है। तुम शांति में हो, बस तुम्हें लगा है कि तुम शांति से बाहर हो। यह भ्रम टूटते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और यह भ्रम तभी टूटता है जब तुम उसे तोड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। विरोधाभास देखो, पर यही सच है। सच कभी तर्क से नहीं मिलता। सच तब मिलता है जब तर्क थक जाता है, और जब तर्क थक जाता है तो एक खामोशी बचती है। उस खामोशी में तुम मिलते हो। अगर आज रात तुम बिस्तर पर लेटो और मन फिर वही पुरानी धुन बजाने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे बजने दो। जैसे रेडियो पर कोई पुराना गाना चल रहा है, तुम उसे बंद नहीं करते, बस सुनते हो। धीरे धीरे आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है, क्योंकि जब तुम सुनने वाले बन जाते हो तो सुनाई देने वाली चीज का असर खत्म हो जाता है। यही रहस्य है, यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है। बाकी सब बस शब्द है। और हाँ, कभी कभी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, कोई रास्ता नहीं दिखता, बस थकान है। उस थकान को भी गले लगा लो। वो थकान तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी ईमानदारी है। वह कह रही है कि तुम झूठे रास्तों पर चलते चलते थक गए हो। अब सच्चे रास्ते की जरूरत है, और सच्चा रास्ता कोई रास्ता नहीं। वो तो बस रुकना है, बस होना है, बस देखना है। इसी में सब कुछ है। तुम जितना खोजोगे उतना दूर जाओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना पास आओगे। और पास आने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलने का मतलब है ये जानना कि तुम हमेशा से यहीं थे, बस भटके हुए थे, अब वापस आ गए हो। और ये वापसी कोई यात्रा नहीं है, ये बस आंखें खोलना है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम थक गए हो कोशिश करते करते, और यही थकान तुम्हारी पहली सच्ची सीढ़ी है।
क्योंकि जब कोशिश थक जाती है तब समर्पण शुरू होता है। समर्पण कोई हार नहीं है। ये वो बिंदु है जहां तुम मान लेते हो कि तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, और इसी मान्यता में एक अदृश्य शांति जन्म लेती है। तुमने सालों तक मन को पकड़ने की कोशिश की है, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ना। जितना कसोगे रेत उतनी बहेगी, और जब मुट्ठी खुलती है रेत हाथ में नहीं, हाथ रेत में रह जाता है। यही राज है। पकड़ना छोड़ो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। देखो, मन की बेचैनी कोई गलती नहीं है। ये जीवन की ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही है। जैसे नदी का पानी बाढ़ बन जाता है जब उसे रास्ता नहीं मिलता। तुम्हारी चेतना को बस एक सही नहर चाहिए, और वह नहर है देखना। तुम हर विचार को पकड़कर उसके पीछे भागते हो। वह विचार तुम्हें एक कहानी सुनाता है और तुम उस कहानी में खो जाते हो, पर कहानी सिर्फ शब्दों का खेल है। असली सच वह है जो कहानी शुरू होने से पहले था और कहानी खत्म होने के बाद भी बचा रहेगा। उसे खोजो। विचारों के बीच के खालीपन में झलक लो। वही खालीपन, वही मौन तुम्हारा असली घर है। तुम डरते हो कि अगर मन को छोड़ दिया तो अराजकता फैल जाएगी, पर सच उल्टा है। जब तुम मन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तो वह अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था बाहर से थोपी नहीं जाती, वह भीतर से उगती है। जैसे पेड़ के पत्ते हवा में हिलते हैं, पर पेड़ जड़ों से स्थिर रहता है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी चेतना है, पत्ते हैं तुम्हारे विचार, हवा है परिस्थितियां, तुम पेड़ हो, पत्ते नहीं। पत्तों से प्रेम करो, उन्हें देखो पर उन्हें अपना मत बनाओ। वे आते हैं जाते हैं, तुम वही रहते हो।